प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी एमए के विद्यार्थियों के लिए आज राजनीतिक भूगोल में राज्य की स्थिति, आकार और आकृति में परिवर्तन होने से उसकी भूमिका कैसे बदल जाती है, इस बारे में यह जानकारी दे रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ उदाहरणों से मैं इसको समझा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, पुस्तक में ये कहीं उपलब्ध नहीं होंगे। कृपया इसको ध्यान से सुने, एक बार नहीं 2 बार देखें, परंतु ये सुनने से आपको याद होगा। राज्य की स्थिति कैसे बदलती है। भारत का उदाहरण मैं आपको रख रहा हूँ। 1947 15 अगस्त से पूर्व भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही राज्य अर्थात भारतवर्ष था। 15 अगस्त के बाद में पाकिस्तान और भारत 2 देश बन गए। भारत भारत रहा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो गई। आजकल उसकी राजधानी रावलपिंडी है। 1971 में पाकिस्तान से एक भाग अलग और हो गया, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसका नाम बांग्लादेश बन गया। अर्थात इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि राज्य की स्थिति कैसे बदलती है। अब उसके कारण क्या हुआ? भारत का आकार बदल गया, आकृति बदल गई। तो आकार और आकृति राज्य की स्थिति बदलने पर बदल जाते हैं। राज्य की वृद्धि होगी तो आकार भी वृद्धि हो जाएगा, आकृति भी बदल जाएगी। और राज्य में कमी होगी तो उसकी आकृति भी बदल जाएगी और आकार भी बदल जाएगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। विश्व में चीन ने पिछले दिनों कई देशों में एंक्रोचमेंट किया है। मतलब इट इज वेरी रफ एग्जाम्पल, परंतु ध्यान में रखने वाला है। उसने अपनी आकृति में, स्थिति में, आकार में बदल किया है। हमारा पड़ोसी, हमारी सीमा जिससे लगती थी 1949 तक, तिब्बत, वो आजकल उसके अधिकार में है और उसको बलात् अधिकार किया है चीन ने। ऐसे ही 1945 में मंगोलिया को भी बलात् अधिकार किया, परंतु वो अभी स्वायत्त है। उसके सारे कोयले के क्षेत्र है ना, वो चीन के अधिकार में। उसका क्षेत्रफल भी 16.55 लाख वर्ग किलोमीटर और तिब्बत का क्षेत्र भी 12.3 लाख वर्ग किलोमीटर। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों का क्षेत्र चीन में मिल गया तो स्वाभाविक रूप से चीन का विस्तार हुआ। और अब आजकल चीन की सीमा भारत से लगती है। गलवान घाटी में जो हुआ ना, वो उसका उदाहरण समझ में आ गया होगा आपको कि ये चीन तिब्बत के क्षेत्र को अधिकार करने के बाद में ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र, उसको भी उसने हमारा जो अनाधिकृत रूप से अधिकृत कर रखा है। उसके पास में जो गलवान घाटी है उसको भी वो अपना बता रहा है। यानी मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो क्षेत्र की जो बात है उसको समझना चाहिए। तीसरा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जर्मनी 1989 तक पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के नाम से जाना जाता था। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार टूट गई और 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गया। अर्थात पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी की सीमा बदल गई, उसकी आकृति बदल गई, उसकी स्थिति बदल गई और उसका आकार बदल गया। तीसरा उदाहरण आपने लोगों ने समझा होगा। चौथा उदाहरण मैं आपको और बताता हूं। 1948 से पूर्व विश्व के नक्शे पर इजराइल नाम का देश था ही नहीं। इजराइल नाम का देश 1948 पर भूमध्य सागर के पूर्व में फिलिस्तीन के पास बना। उसका कारण हुआ बेलफोर घोषणा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में
घोषित हुआ, नीति बनी और उसके परिणाम स्वरूप इजराइल देश भूमध्य सागर के सम्मुख पूर्व में बन गया। अर्थात उसकी आकृति बन गई, उसका आकार बन गया, उसकी स्थिति बदल गई, अर्थात बदलती भूमिका में एक देश आ गया, उसका नाम है इजराइल। मैं आपको पांचवा उदाहरण बता रहा हूं। 31 दिसंबर 1991 के बाद, इसके पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जानते थे और 1991 के बाद में 21 दिसंबर के बाद में उससे जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया और लातविया, लिथुआनिया, ऐसे और 14 देश उससे अलग हो गए। अर्थात रूस की स्थिति बदल गई। पहले सोवियत संघ था, अब रूस रह गया। यूक्रेन जैसा महत्वपूर्ण देश अलग हो गया उससे, बेलारूस जैसा महत्वपूर्ण देश अलग हो गया, आर्मेनिया जैसे बड़ा देश अलग हो गया, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान और एस्टोनिया वो अलग हो गए। अर्थात राज्य की स्थिति बदल गई है। इसलिए समझदारी के नाते ये उदाहरण सबको समझकर हमें बार बार इसको पढ़ना चाहिए। राज्य की बदलती हुई भूमिका में किस प्रकार से राज्य महत्वपूर्ण अपनी भूमिका बदल देता है, स्थिति, आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। नमस्कार।